अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो तबलीग जमात में बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, क्या ये सुन्नत से साबित हैं? क्या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये इज्तिमात होते थे? क्या अगर ये होते थे तो क्या सुन्नत है, अगर नहीं होते थे तो क्या ये बिदअत है? इसका सही जवाब हम उलमा से सुनेंगे और हम उलमा की वीडियो को जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जवाब सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। ये तबलीग वालों पे एतराज़ करते हैं कि तबलीग में जो इज्तिमा होते हैं क्या सहाबा ने किए, क्या कुरान में है, क्या हदीस में है। तो अगर ये तबलीगी इज्तिमा बिदअत नहीं है तो फिर हमारे भी जितने हम काम कर रहे हैं वो भी बिदअत नहीं है। तबलीग में जो इज्तिमा होता है वो मकसद नहीं है। दीन की तबलीग के लिए कोई भी तरीक़ाकार वज़ा किया जा सकता है ज़माने के लिहाज से। पहले सहाबा के दौर में लोग घोड़ों पे जाया करते थे, अब हवाई जहाज़ों में जाते हैं। कोई क्या हवाई जहाज़ों में जाना तो साबित नहीं है भाई। वो तरीक़ा जो भी इस दौर में सूटेबल होगा उसको इख्तियार किया जाएगा। तो इसका सुन्नत और बिदअत से ताल्लुक़ नहीं है। तो इस्लाह के लिए कोई भी तरीक़ा ईजाद किया जा सकता है। बाज़ अकाबिर में मामूल ये था कि आपसे अच्छी खुराक छुड़वा दिया करते थे ताकि आप में बर्दाश्त पैदा हो। अब कोई कहे ये कहाँ से साबित है कि खाना पीना छुड़वा दो? भाई मोटिवेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, इंसान को मशक्क़तों का आदी बनाने के लिए कुछ भी करवाया जा सकता है उससे। जबकि जो बिदती लोग जो बिदतें कर रहे होते हैं उनका वो तरीक़ा नहीं होता कि किसी और चीज़ तक पहुँचने का ज़रिया, बल्कि वो उस ज़रिए ही को उन्होंने वज़ा किया होता है दीन में। उस ज़रिए ही को वज़ा किया हुआ होता है उन्होंने दीन में, जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कोई सबूत नहीं मिलता। तो कभी भी बातिल आदमी जब कोई एतराज़ करे ना तो आप उसके एतराज़ का जवाब देने के बजाय उस पर उल्टा एतराज़ कर लिया करो। आप कहा करो कि अच्छा तुम जो कुछ कर रहे हो अगर ये बिदत नहीं है तो फिर बिदत है क्या? आप ख़ुद बता दो हमें। फिर बिदत किसे कहते हैं? कोई किस्म होगी ना बिदत की। हदीस में जो आता है हर बिदत गुमराही है, तो वो आप ख़ुद बता दो वो क्या है, वो कौन सी वाली बिदत मुराद है इससे। वो कहेगा ज़िना करना, शराब पीना, तो ये तो वैसे ही गुनाह है ना, ये बिदत थोड़ी है, ये तो वैसे ही गुनाह है। तो आप खुद बता दो दीन में क्या ईजाद करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये बिदत ईजाद है। जैसे हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि तबलीग जमात में जो इज्तिमात होते हैं ये एक तरतीब है कि काम को किसी भी तरीके से किया जा सकता है। असल मकसद दीन को फैलाना है, चाहे तो लोगों को जमा करके एक जगह जो है दीन की बात पहुंचा दी जाए, या फिर इनफरादी तौर पे जो है लोगों तक पहुंच कर जो है दावत पहुंचा दी जाए। असल मकसद दीन की बात का पहुंचा देना है, चाहे इज्तिमाई तौर पर पहुंचाएं या फिर इनफरादी तौर पर पहुंचाएं। अब इज्तिमाई तौर पर पहुंचाएंगे तो बहुत सारे लोग नफ़ा उठाएंगे, और इनफरादी तौर पर पहुंचाएंगे तो चुनिंदा लोग जो है इसका नफ़ा उठाएंगे। तो हम जो है इज्तिमात को जो है दीन का हिस्सा ही कहेंगे, क्योंकि उसमें दावत शामिल है, उसके अंदर दावत शामिल है और दावत दीन का हिस्सा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।